टॉपिक का नाम है, अब शांत हो जाओ सभी लोग, पढ़ लो थोड़ी देर। देखिए टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब जानिए कि ये सक्सेशन का मतलब क्या होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग बेटा डिफाइन करते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज है किसी भी स्पीशीज कंपोजिशन के अंदर, और ये स्पीशीज कंपोजिशन तब तक बदलती रहेगी जब तक कोई फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे ना आ जाए। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि मैंने लिखा है ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन एंड कब तक वो स्पीशीज कंपोजिशन बदल रहा है, जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं हो रही या अचीव नहीं हो रही या इक्विलिब्रियम या स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ रही, तब तक ये स्पीशीज कंपोजिशन बदलता चला जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि सपोज करो कहीं पे बेटा बैरन रॉक थे जहां पे कभी कोई लाइफ नहीं हुआ करती थी, देयर वाज नो लाइफ। तो सबसे पहले क्या होता है, उस बैरन रॉक के ऊपर, ये सपोज करिए बैरन रॉक्स पड़े हुए हैं, इनके ऊपर लाइकन आती है और लाइकन आके वहां पे कुछ एसिड्स को रिलीज करते हैं और एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे ये रॉक डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद में थोड़ी बहुत सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो स्पीशीज सबसे पहले पहुंची जिसका नाम लाइकन है, वो कहलाती है पाइनियर स्पीशीज बेटा, वो कहलाती है पाइनियर स्पीशीज, जो सबसे पहले पहुंचेंगी वहां पे। तो पाइनियर्स कौन थे? लाइकन थे। अब क्या हुआ, इन लाइकन्स ने यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन को करा दिया। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत सॉइल की फॉर्मेशन हो गई। अब इतनी सॉइल यहाँ पे तैयार हो चुकी थी कि ये बड़े प्लांट को तो सपोर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन जो ब्रायोफाइट जैसे प्लांट हैं जिनके पास में रूट्स ना होकर राइजोइड्स होती हैं, जिनकी मदद से वो किसी जगह पे अटैच हो सकते हैं या सबस्ट्रेटम से चिपक सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन लाइकन्स को जिन्होंने सॉइल की फॉर्मेशन थोड़ी बहुत करवाई, उन लाइकन को रिप्लेस किया ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स ने उन्हें रिप्लेस किया और यहाँ पे आके सपोज करो इन रॉक्स के ऊपर ये ब्रायोफाइट्स रहने लग गए। ये ब्रायोफाइट्स इन्होंने अपनी राइजोइड्स लगाए और ऐसे करके रहने लग गए। अब थोड़ी बहुत सॉइल तो पहले से इन्होंने लाइकन्स ने बना दी थी। थोड़ी बहुत सॉइल क्या की, जो विंड ब्लोन सॉइल थी, मतलब जो हवा के थ्रू उड़ के आ रही थी, उस सॉइल को इन्होंने और ट्रैप किया। तो कुछ सॉइल पहले जो लाइकन्स बना के गए थे, कुछ सॉइल जो विंड के थ्रू उड़ के आई थी, वहां पे एक्यूमुलेट हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सॉइल और हो गई। अब वो सॉइल इतनी थी कि अब जो हमारे प्लांट्स हैं जैसे कि हर्बेशियस प्लांट या हर्ब, वो उसके ऊपर जर्मिनेट कर सकते थे। और इसमें एक काम और हुआ, ये लाइकन्स और ब्रायोफाइट जो पहले से वहां पे एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक मैट की फॉर्मेशन की। मैट मतलब उस पूरी जगह पे ब्रायोफाइट क्या होते हैं ना बेटा, दे विल ग्रो क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये 11th क्लास के जब ब्रायोफाइट वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि जैसे किसी भी जगह पे ब्रायोफाइट अगर उगते हैं तो उनके पास में ना वस्कुलर बंडल नहीं होते। वस्कुलर बंडल ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ ना ऐसे ना होके, इस तरीके की वर्टिकल ग्रोथ ना करके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं वो, क्योंकि दे डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यूज। मतलब किसी भी ट्री को अगर ऐसे खड़ा होना है तो उसके पास में जाइलम फ्लोएम या वस्कुलराइजेशन होना चाहिए, उसकी वजह से ही वो लोग ऐसे वर्टिकल उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट के पास में जाइलम फ्लोएम नहीं होते, वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इसकी वजह से वो लोग ऐसे ग्रो करते हैं। तो जहां पे भी ये ग्रो करेंगे उस पूरी जमीन को ये ढक लेते हैं ऐसे करके, मतलब एक मैट जैसा बना लेते हैं उस जगह को पूरा, क्योंकि इनकी ग्रोथ क्या हो रही है, ये सबस्ट्रेटम है मतलब सॉइल है, उससे क्लोजली अप्रेस्ड ग्रो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे पूरे में क्या होता है, एक मैट जैसा बन जाता है। तो मैट बन जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि ब्रायोफाइट, ऐसा तो नहीं है कि उनमें से कुछ ब्रायोफाइट खत्म नहीं होंगे, कुछ ब्रायोफाइट की जो वहां पे जब उनका पूरा लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाएगा तो उनका सेनीसेंट होने के बाद में उनकी डिकम्पोजिशन भी होगी, डेथ होने के बाद में उनकी डिकम्पोजिशन होगी, और डिकम्पोजिशन होने से जो वहां पे थोड़ी बहुत सॉइल थी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और आ जाएंगे।
तो वो न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा और वो जो सॉइल है वहां पे इतनी अबंडेंट होगी कि कोई हर्बेशियस प्लांट का कोई सीड आके यहाँ पे जर्मिनेट कर जाए। तो अब क्या होगा, इस ब्रायोफाइट की जगह पे अब हर्बेशियस प्लांट यहाँ पे आ जाएंगे। अब हर्बेशियस प्लांट वहां पे रहे, उनको थोड़े टाइम में रिप्लेस कर देंगे श्रब, और श्रब को फाइनली रिप्लेस कर देंगे हमारे बड़े ट्रीज, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में आएगा उसको कहते हैं क्लाइमेक्स। उसको क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स। तो सबसे पहले जो पहुंचे थे उन्हें क्या कहा था, पायनियर्स। जो सबसे लास्ट में पहुंचे उन्हें क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स। तो मैंने क्या लिखा था कि ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज, जहां पे स्पीशीज कंपोजिशन बदलता चला जाए और फाइनली स्पीशीज कंपोजिशन कब तक बदले, जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे ना आ जाए। उसी चीज को हम लोग सक्सेशन कह देते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको सभी को, क्या थी डेफिनेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन की। चलिए अब बेटा जो सक्सेशन है ये अगर नेचुरली हो रहा है तो ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसे एवोल्यूशन को होने में कई मिलियन ईयर लगे हैं, इसी तरीके से सक्सेशन को होने में भी कई मिलियन ईयर लगते हैं। मतलब एवोल्यूशन और सक्सेशन दोनों पैरेलल प्रोसेस हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और दूसरी बात ध्यान से सुनना, जो आज की डेट में आप अपने चारों तरफ स्पीशीज को देखते हो वो मिलियन ईयर सक्सेशन का रिजल्ट है। जो आज की डेट में आप स्पीशीज देख पा रहे हो इस धरती पे, वो मिलियन ईयर सक्सेशन का रिजल्ट है। और इस वजह से आपकी इतनी सारी स्पीशीज और अलग अलग तरीके के प्लांट्स आप देख पाते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन भी हुआ है, साथ साथ में सक्सेशन भी हुआ है। क्लियर हो गई? तो ये तो रहा सक्सेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब सक्सेशन में मैंने आपको बताया कि सक्सेशन 2 तरीके का हो सकता है। सक्सेशन 2 तरीके का हो सकता है और 2 अलग अलग इसके कैटेगराइजेशन है। सबसे पहला तरीका होता है इसका, जिसे आप लोग कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा टाइप होता है इसका सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पे होगा जहां पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, जहां पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस जगह पे अगर सक्सेशन हो रहा है तो वो हमारा प्राइमरी सक्सेशन है। अब प्राइमरी सक्सेशन किस जगह पे हो सकता है, तो बेटा जैसे सपोज करो कहीं पे बैरन रॉक है जहां पे कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। सपोज करो कहीं पे न्यूली कूल्ड लावा है, ठीक है, लावा कूल हुआ है और उसके बाद उसने रॉक बना लिए हैं, वहां पे सक्सेशन अगर होगा, क्योंकि जब तक लावा था तब तक तो कोई लाइफ हो नहीं सकती। जब लावा ठंडा हुआ तो रॉक बन गया, और रॉक बनने के बाद में जब उस पर लाइफ आनी शुरू होगी तो उस सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। इसके अलावा न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड है, कोई नया नया पॉन्ड तैयार किया गया, उसमें अगर सक्सेशन होगा तो वो भी हमारा प्राइमरी सक्सेशन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी फर्टाइल सॉइल पहले से प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि सक्सेशन या किसी प्लांट को वहां पे ग्रो करने के लिए फर्टाइल सॉइल का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहले से कोई फर्टाइल सॉइल नहीं होती, और कोई फर्टाइल सॉइल ना होने की वजह से बेटा ये जो प्रोसेस होता है प्राइमरी सक्सेशन का, ये काफी स्लो होता है, काफी ज्यादा स्लो होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? और दूसरा टाइप है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन बेटा उस जगह पे होगा जहां पे पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन किसी एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस होने के कारण, जैसे फॉरेस्ट फायर होने के कारण, फ्लडिंग होने के कारण, या ड्रॉट आने के कारण, या किसी भी कारणवश वहां पे लाइफ खत्म हो गई, और उस जगह पे अब अगर सक्सेशन होगा तो उस सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। डिफरेंस समझ में आया? पहले वाले में क्या था, लाइफ थी नहीं कभी, उस जगह पे होगा तो प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, जहां पे पहले कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी लेकिन किसी वजह से वहां पे क्या हुआ, वो लाइफ खत्म हो गई। लाइफ कैसे खत्म हो गई, या तो फॉरेस्ट फायर हुआ, या तो वहां पे फ्लडिंग आ गई, या सपोज करो कोई फार्म लैंड था जहां पे खेती की जाती थी, लेकिन किसी कारणवश उस फार्म लैंड को क्या कर दिया गया, अबंडन कर दिया गया, मतलब वहां पे खेती को बंद कर दिया गया, उस जगह को बंद कर दिया गया। तो ऐसी जगह पे सॉइल या फर्टाइल सॉइल प्रेजेंट होगी। यहाँ पे सॉइल बनानी तो नहीं पड़ रही ना, यहाँ पे तो सॉइल ऑलरेडी पहले से थी। और सपोज करो कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुई है, तो फॉरेस्ट फायर होने की वजह से क्या होगा, जो वहां पे राख होगी, जो एनिमल्स और प्लांट्स को जलने की वजह से बनी होगी,
तो वो तो एश पार्टिकल वो क्या करेगी, वो तो फर्टिलिटी को और सॉइल की बढ़ा देती है। या सपोज करो फ्लडिंग आई होगी, तो फ्लडिंग की वजह से प्लांट और एनिमल मरे होंगे, वो डिकम्पोज होंगे, वो और न्यूट्रिएंट को बढ़ा देंगे सॉइल में। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इवन और ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ जाती है उस जगह की, सॉइल की फर्टाइल नेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसी कंडीशंस में। तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पहले से प्रेजेंट होती है, तो इस जगह पे अगर कोई स्पीशीज कंपोजिशन आती है तो बेटा वो सक्सेशन काफी ज्यादा फास्टर रेट पे होने वाला है। समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक की बात? अब ये तो रही बात इसकी बेटा, लेकिन दोनों के अंदर पाइनियर स्पीशीज अलग अलग होती हैं। पाइनियर समझ रहे हो ना, कौन जो सबसे पहले पहुंचती है? जैसे अगर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है और प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है सपोज करो किसी टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे, तो वहां पे हमेशा पाइनियर होंगी लाइकन, हमेशा वहां पे पाइनियर कौन होगा? लाइकन होंगे। और अगर वो ही प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है बेटा वाटर के अंदर या एक्वेटिक हैबिटेट में, तो उस जगह पे जो हमारे पाइनियर्स होते हैं वो होंगे बेटा फाइटोप्लैंक्टन। कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, वहां पे लाइकन नहीं होगी। और अगर सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो पाइनियर बदल जाएंगे, पाइनियर सेम नहीं रहेंगे। आप ये सोच लो कि याद करके रख लो कि नहीं जी हमेशा पाइनियर लाइकन होगा, लाइकन होगा अगर प्राइमरी सक्सेशन, अगर सेकेंडरी सक्सेशन तो लाइकन नहीं होगा वहां पे। तो अगर सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो वहां पे जो पाइनियर्स होंगे वो होंगे बेटा जैसे आपकी ग्रासेस, जो आपकी एनुअल या पेरिनियल ग्रासेस होती है वो वहां पे आएंगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे सॉइल नहीं थी, इस वजह से जो प्लांट से डायरेक्टली वहां पे नहीं आ सकते, पहले सॉइल फॉर्मेशन होती तो प्लांट्स वहां पे आते। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये तो बात रही इन दोनों की। अब दूसरी एक और बात समझिएगा, वो बात ये है कि हमने सक्सेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला मैंने बोला आपको प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा बोला मैंने सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, अगर वहां पे लाइफ फॉर्म बनती है तो प्राइमरी है, और सेकेंडरी सक्सेशन जहां पे लाइफ थी और अगर वहां पे खत्म हो जाती है और फिर से रिफॉर्म होती है लाइफ तो सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल मैंने आपको बताए कौन कौन से? बैरन रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड या न्यूली कूल्ड लावा, और उसके अलावा तीसरा बताया था मैंने न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या वाटर रिजर्वायर। सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल होंगे कौन से? अबंडेंट फार्मलैंड, फॉरेस्ट फायर के बाद में जो बर्बाद हुआ फॉरेस्ट, और उसके अलावा फ्लडिंग के बाद में वो जो जगह तबाह हो चुकी है, वो तीनों के तीनों हमारे किसके हैं? एग्जांपल किसके? सेकेंडरी सक्सेशन के। तो हमने एक तो लाइफ के बेसिस पे किया कि लाइफ थी या नहीं थी। अब दूसरा होता है कि किस जगह पे हो रहा है। अगर सपोज करो वो सक्सेशन पानी के ऊपर हो रहा है तो उसे बेटा वाटर वाली कंडीशन को कहते हैं हाइड्रिक कंडीशन। हाइड्रिक, तो नाम से हाइड्रिक कंडीशन में अगर सक्सेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे हाइड्रार्च सक्सेशन। क्या कहेंगे? हाइड्रार्च सक्सेशन। और अगर सपोज करो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो रहा है जहां पे पानी कम था तो उसे कह देते हैं हम लोग जेराच सक्सेशन, जेरिक कंडीशन। एक टर्म बताया था मैंने, जीरो फाइट, जीरो मतलब जहां पे पानी बहुत कम हो। तो जेरिक कंडीशन में अगर होता है तो जेराच सक्सेशन, और अगर पानी में हो रहा है तो हाइड्राट सक्सेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे सक्सेशन को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जहां पे वाटर कंसेंट्रेशन कम होता हो, अगर वहां पे हो रहा है तो उसे हम लोग नाम देते हैं जेरार्च सक्सेशन, उसे कहेंगे जेरार्च सक्सेशन। और अगर वो होगा बेटा कहां पे? सपोज करो एक्वेटिक हैबिटेट में जहां पे पानी बहुत ज्यादा अबंडेंट होता हो, उसे हम लोग नाम देंगे क्या? हाइड्रार्च, हाइड्रार्च सक्सेशन। उसे हम नाम देंगे क्या? हाइड्रार्च सक्सेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये जेरार्च है, ये हाइड्रार्च है। अब दोनों ही सक्सेशन एक कंडीशन को लीड करेंगे, वो कंडीशन कौन सी होने वाली है बेटा? उस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे मेजिक कंडीशन। मैजिक का मतलब होता है इंटरमीडिएट वाटर वाली कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसमें आप अभी रह रहे हो, जहां पे ना तो सूखा है ना ज्यादा पानी है, मतलब ग्राउंड लेवल वाटर भी आपको अवेलेबल है, एयर में मॉइस्चर भी अवेलेबल है। तो उस कंडीशन को कहते हैं मैजिक कंडीशन, मतलब जहां पे आपको इंटरमीडिएट वाटर वाली कंडीशन मिलती हो। तो अगर जेराट सक्सेशन होगा तो वहां क्या होगा बेटा? वहां पे जेरिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन बनेगी। अगर हाइड्राट सक्सेशन हो रहा है
तो वहां पे भी हाइड्रिक कंडीशन से मैजिक कंडीशन बनेगी। मतलब दोनों ही तरीके के सक्सेशन किस चीज को लीड करेंगे, मैजिक कंडीशन को लीड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अब ये टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगली बात एक और है, जैसे मैंने बोला था जो सबसे पहली बार पहुंचता है उसे हमने नाम दिया था क्या, पायनियर, और जो सबसे लास्ट में पहुंचा था वो कौन होगा, क्लाइमेक्स। वो होगा कौन, क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स क्या करता है बेटा, वो इक्विलिब्रियम लेके आता है उस जगह पे, वो स्टेबल करता है उस कम्युनिटी को। मतलब इक्विलिब्रियम लाने का मतलब है वहां पे स्टेबिलिटी आ जाएगी और उसके बाद में उसको कोई फर्दर रिप्लेस नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो हमारे जो क्लाइमेक्स होते हैं ये फाइनली इक्विलिब्रियम लेके आते हैं और ये स्टेबल कम्युनिटी की फॉर्मेशन कर देते हैं। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? अगली बात समझिएगा, पाइनियर्स के बाद में क्या होगा, पाइनियर्स के बाद में क्या होगा, यहां पे जो बीच में कम्युनिटी आई थी, जैसे पाइनियर मैंने बताए थे लाइकन आए थे, लाइकन के बाद में ब्रायोफाइट आए थे, ब्रायोफाइट के बाद में हर्ब आए थे, हर्ब के बाद में श्रब आए थे, श्रब के बाद में हमारे ट्रीज आ गए थे जो क्लाइमेक्स थे। ठीक, तो अब ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं जो इंडिविजुअल हैं, तो इन्हें नाम दिया जाता है बेटा सेरल कम्युनिटी। इन्हें क्या कहते हैं, सेरल कम्युनिटी। मतलब देखो ये पहली सेरल कम्युनिटी है जो बीच में आई, ये दूसरी सेरल कम्युनिटी है, तीसरी सेरल कम्युनिटी है, पाइनियर, सेकंड सेरल, मतलब जो ट्रांजिशन में बदलती चली जा रही है वो सेरल कम्युनिटी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इंडिविजुअली सारी सारी जो सेरल कम्युनिटी है इन्हें कहा जाता है सेर, सेर। ठीक है जी, ये सेरल कम्युनिटी है और सब मिला के क्या कहेंगे, सेर। ठीक है जी, क्लियर है बात? अब आगे की बात सुनिएगा, ये सारे इंट्रोडक्शन थे इस टॉपिक के। अब एक एक करके इसके डेफिनेशन और वो देखेंगे। और अभी हमने जो मैंने आपको बताया है पूरा नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने हाइड्रार्च और जेरार्च सक्सेशन, और दोनों हाइड्रार्च और जेरार्च सक्सेशन किसके लिए, प्राइमरी सक्सेशन के लेवल पे, दोनों ही पढ़ने हैं आपको, और दोनों में आपको एक एक डिटेल याद रखना होगा। तो पहले मैं इंट्रोडक्टरी बात कर ले रहा हूं सबसे पहले आपकी, कि बेसिकली सक्सेशन क्या होता है। तो सक्सेशन का मतलब क्या है कि ग्रेजुअल स्लो प्रेडिक्टेबल चेंज होना किसमें, स्पीशीज कंपोजिशन में, और किसी एक एरिया में जो स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो रही है वो लीड किसमें कर रही है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर। तो तब तक सक्सेशन होगा जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आएगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन है, वो कम्युनिटी जो बेटा एनवायरमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम लेके आती है, जो स्टेबिलिटी लेके आती है। ठीक है जी, और इसमें क्या बताया गया है कि सक्सेशन में क्या होगा, कुछ स्पीशीज कॉलोनाइज करेंगी उस एरिया को, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी, और दूसरी जो स्पीशीज है उसका नंबर डिक्लाइन होता चला जाएगा और डिसअपीयर होती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे सबसे पहले लाइकन आए थे तो लाइकन ने आके पहले उस जगह को कॉलोनाइज किया, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, फिर उसके बाद में दूसरी स्पीशीज आई ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट ने उस जगह को टेक ओवर किया, अपने नंबर को बढ़ाया, लाइकन्स को डिसअपीयर करवा दिया। फिर ब्रायोफाइट थोड़े टाइम तक वहां पे डोमिनेट रहे, उसके बाद में हर्बेशियस प्लांट आए, उन्होंने उस जगह को डोमिनेट किया, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, फिर उन्होंने ब्रायोफाइट को डिसअपीयर कर दिया। फिर श्रब आए, श्रब ने हर्ब्स को डिसअपीयर कर दिया। इसी तरीके से जो आते जाएंगे, तब तक आते जाएंगे तब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आए, तब तक यहाँ पे स्पीशीज कंपोजिशन बदलता रहेगा। क्लियर है सभी को मेरी बात? क्या है बेटा सक्सेशन, सक्सेशन की बात समझ में आ रही है? जैसे देखो इधर देखो, यहाँ पे ये बिल्कुल रॉक्स पड़े हुए थे, एक्सपोज्ड रॉक लिखा हुआ है, उसके बाद में लाइकन मॉस आए, फिर उसके बाद एनुअल वीड, पेरिनियल श्रब, उसके बाद में यंग पाइन फॉरेस्ट, और उसके बाद में बड़े फॉरेस्ट आ गए। तो जो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे होंगे ये लाइकन्स, तो वो कौन हो गए, पाइनियर, और जो सबसे लास्ट में पहुंचे वो कौन है, क्लाइमेक्स। तो एक को दूसरा रिप्लेस करता चला जा रहा है आफ्टर टाइम, तो ये बेटा सक्सेशन होता है। ठीक है, अब अगली बात यहाँ पे क्या की गई है कि जो हमारा एंटायर सीक्वेंस है कम्युनिटीज का, जो सक्सेसिवली चेंज हो रहा है उस एरिया में, उसे क्या कहते हैं, सेल। मैंने बताया था ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्रांजिशनल है ना, बदल रही है ना, एक को दूसरा रिप्लेस करा, दूसरे को तीसरा, तो सारी कम्युनिटीज को मिला के हम क्या कहेंगे, सेल। और इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी को सेरल कम्युनिटी, इंडिविजुअल को सेरल कम्युनिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी मैंने ऊपर लिख के भी दिखाया था आपको। तो यहाँ पे क्या है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया आर नोन एज सेर, एंड इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी इज टर्म्ड एज सेरल कम्युनिटी। अकेली ट्रांजिशनल कम्युनिटी क्या है, सेरल कम्युनिटी होती है।
और बेटा उसके अलावा जो स्पीशीज उस बेर एरिया में सबसे पहले इन्वेड करेगा वो कौन है, पाइनियर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाइनियर आ रहा है, फिर सेरल कम्युनिटीज आ रही है, फिर क्लाइमेक्स आ रहा है, ये इसका सीक्वेंस होने वाला है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा कि जब सक्सेशन होता है या सक्सेसिव सेरल कम्युनिटीज सेरल स्टेजेस आती हैं तो बेटा वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बदलेगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी बदलने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आपकी जब लाइकन्स या मॉसेस रहेंगे तो उस टाइम पे जो वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल अलग थी। उसके बाद में जब हमारे हर्बेशियस प्लांट आ रहे हैं उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी कुछ और होगी, या इंसेक्ट जो उनके ऊपर फीड करने वाले हैं वो भी तो डिफरेंट होने वाले हैं। मॉसेस के ऊपर किसी अलग तरीके का एक फौना रहने वाला है, हर्बेशियस प्लांट को खाने वाले अलग तरीके के एनिमल या इंसेक्ट्स वहां पे होने वाले हैं, श्रब्स को खाने के लिए अलग तरीके के इंसेक्ट और एनिमल वहां पे होंगे। तो डाइवर्सिटी जो स्पीशीज की है वो भी तो बदलेगी जैसे जैसे हमारी कम्युनिटीज बदलेगी। और दूसरी बात की गई है कि जब इंक्रीज होगा स्पीशीज के नंबर में, मतलब सेरल स्टेजेस के साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी और बेटा नंबर ऑफ स्पीशीज में भी इंक्रीमेंट आता चला जाएगा, और साथ में वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और एट लास्ट वहां का जो टोटल बायोमास है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब आप एक बात बताइए, जब सबसे शुरुआत में यहाँ पे कोई बायोमास नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे एक बहुत घना फॉरेस्ट बन जाएगा, बायोमास सिंथेसिस यहाँ पे ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये होने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हम प्रेजेंट डे कम्युनिटी देखते हैं वो बेटा मिलियन ईयर के सक्सेशन का रिजल्ट है, और सक्सेशन इवोल्यूशन दोनों ही पैरेलल प्रोसेस होते हैं, दोनों ही पैरेलल प्रोसेस है। और सक्सेशन को दो तरीके से डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर। और यहाँ पे बात की गई है सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या बोला गया है कि वो सक्सेशन जो उस जगह पे होता हो जहां पे पहले कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, अगर उस जगह पे सक्सेशन होगा तो वो क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल क्या है, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर। और दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि किसी बायोटिक कम्युनिटी को वहां पे स्टेब्लिश करना है तो बेटा वहां पे फर्टाइल सॉइल का होना जरूरी है। तो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन में क्या बोला गया है कि बेटा वो सक्सेशन जो उस एरिया में होता हो जहां पे ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन बाद में वो लॉस्ट हो गए। एग्जांपल के तौर पे बेटा अबंडेंट फार्मलैंड, मतलब सपोज करो कोई फार्मलैंड थी जहां पे बहुत बड़े लेवल पे खेती की जाती थी, किसी कारणवश मतलब या तो सपोज करो कोई कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया, अब वहां पे फार्मिंग नहीं की जा रही, कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा, तो ऐसी जगह पे अगर सक्सेशन होगा, ऐसा तो नहीं है कि उस जगह पे कोई प्लांट स्पीशीज नहीं आएगी, बेशक कोई भी आए, ग्रासेस ही उगेंगी तो सही। तो ऐसी जगह पे अगर सक्सेशन होगा तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। बर्न और कट फॉरेस्ट, ठीक है, उसके अलावा लैंड दैट आर फ्लडेड, ये सारे के सारे हमारे उस जगहों पे होंगे। मतलब अगर ऐसी जगहों पे सक्सेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। और बेटा यहाँ पे सॉइल सेडिमेंट पहले से ही प्रेजेंट होंगे, इसलिए जो सक्सेशन होगा वो काफी ज्यादा फास्टर होगा अगर हम उसे कंपेयर करते हैं किससे, प्राइमरी सक्सेशन से। ठीक है जी। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्पीशीज इन्वेड करती है उस जगह पे, वो स्पीशीज का नेचर डिपेंड करता है कि कैसी स्पीशीज वहां पे आएगी, कि वहां पे पहले से वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है और नेचर ऑफ सॉइल कैसा है। अगर नेचर ऑफ सॉइल फर्टाइल है तो वहां पे लाइकन वाइकन ब्रायोफाइट ये सब ना के सीधा का सीधा हमारे ग्रासेस आ जाएंगे, हर्ब्स आ जाएंगे। और अगर वहां पे पहले से सॉइल नहीं है या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है तो वहां पे जो हमारे ब्रायोफाइट जैसे प्लांट है जो कम न्यूट्रिएंट की या कम सॉइल की अवेलेबिलिटी में रह सकते हैं वो वहां पे आएंगे। तो नेचर ऑफ एनिमल या सॉरी नेचर ऑफ प्लांट और स्पीशीज विच इज इन्वेडिंग दैट एरिया टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, इस चीज के ऊपर वहां पे ये सक्सेशन बेटा डिपेंड करेगा। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक चलो एक बात और इन्होंने बताई हुई है कि सक्सेशन के अंदर वेजिटेशन जब बदलती है तो एनिमल्स का फूड शेल्टर भी बदलता है, और सक्सेशन की वजह से वहां पे जो एनिमल और डिकम्पोजर रहते हैं वो भी साथ में बदलेंगे। अगर प्लांट स्पीशीज बदलेगी तो एनिमल जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनका भी तो नेचर बदलेगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा, क्या कहा है कि अगर नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन और फायर, वो बेटा क्या कर सकते हैं, जो सेरल स्टेजेस हैं उसको अर्लियर स्टेज में लेके आ जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि किसी जगह पे पहले से प्राइमरी सक्सेशन चल रहा था, प्राइमरी सक्सेशन चल रहा था,
अब किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण वहां पे क्या हुआ, या तो फॉरेस्ट फायर हुई या कोई भी कारण हुआ जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, जो सक्सेशन था, मतलब जिसमें वो सेरल स्टेज सपोज करो 1000 साल बाद दूसरी वाली आने वाली थी, वो पहले ही आ जाएगी क्योंकि फर्टाइल सॉइल वहां पे पहले ही तैयार हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो जो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस हैं वो सेरल स्टेजेस को अर्लियर स्टेज में पहले ले आएंगे। मतलब जो चीज थोड़ा डिले होके नेचुरली होती, अगर प्राइमरी सक्सेशन होता, उसको ह्यूमंस क्या कर देते हैं, अर्लियर स्टेज पे ले आते हैं। मतलब जो स्पीशीज 1000 या 2000 या 10,000 साल बाद बनती, वो पहले ही वहां पे तैयार हो जाएंगी या वहीं पे पहले फॉर्म हो जाएंगी। और दूसरी बात की गई है क्यों, क्योंकि वो क्रिएट कर देते हैं नई कंडीशंस को, जो बेटा कुछ स्पीशीज को तो इनकरेज करेंगी उस एरिया में आने के लिए और कुछ स्पीशीज को डिस्करेज करेंगी या वहां से एलिमिनेट करवा देंगी। ये ह्यूमंस का रोल हो सकता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात यहाँ की गई है कि अगर हमने पहले तो ऑर्गेनिज्म या लाइफ के बेसिस पे सक्सेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, नेचर ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे प्लांट सक्सेशन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर पानी में हो रहा है तो हाइड्रार्च, और अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे है तो जेरार्च। और दोनों ही हाइड्रार्च या जेरार्च दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, मेजिक कंडीशन आएगी। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रार्च में इट टेक प्लेस इन वाटर एरियाज, इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। जेरार्च में इट टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज, इट प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मेजिक। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आने वाली है, मेजिक कंडीशंस आने वाली है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बेटा एक और ध्यान से सुनना, hence both hydrarch and Gerard's succession lead to medium water condition। medium मतलब intermediate, मतलब ना ज्यादा पानी ना ज्यादा कम पानी, intermediate, वही मेजिक कंडीशन होती है। तो मेजिक क्या होती है बेटा, क्लाइमैक्स कम्युनिटी को लेके आती है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है प्राइमरी सक्सेशन को किसके रेस्पेक्ट में, अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे हो रही है या जेरार्च वहां पे सक्सेशन हो रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको ये बात हालांकि पहले ही बता दी है, उसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक्सपोज्ड रॉक थे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इन एक्सपोज्ड रॉक पे कोई भी लाइफ नहीं थी, देयर वाज नो लाइफ। सबसे पहले लाइकन्स आते हैं और उस जगह को इनहेबिट करते हैं। लाइकन्स क्या करते हैं, एसिड्स को रिलीज करते हैं जिससे वहां पे सॉइल सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सॉइल सेडिमेंट फॉर्म होने के बाद में हमारे मॉजेज होते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स। मॉजेज आते हैं, मतलब कहने का है कि ब्रायोफाइट्स आते हैं और वो उस थोड़ी सी सॉइल सेडिमेंट में वहां पे अपने राइजोइड की मदद से रहने लग जाती है। फिर क्या होता है, इन ब्रायोफाइट्स ने ये जो विंड ब्लोन सॉइल है उसको और ट्रैप कर लेते हैं और थोड़ी ज्यादा सॉइल यहाँ पे तैयार होनी शुरू हो जाती है। जो पहले से लाइकन्स ने बनाई थी वो तो वहां पे होगी, ठीक है। मतलब उस प्रोसेस को बेटा वेदरिंग कहते हैं। मतलब जब नेचुरली किसी रॉक को डिसॉल्व करवा के सॉइल बनाई जाती है, उस चीज को क्या कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है। तो पहले वेदरिंग की वजह से लाइकन्स ने बनवाई थी और कुछ सॉइल हवा से जोड़ के आई, उसको ट्रैप किया किसने, ब्रायोफाइट ने। तो सॉइल थोड़ी सी और हो गई और वहां पे क्या है, ये जो ब्रायोफाइट थे और लाइकन्स थे, इनका पूरा मैट वहां पे रहा होगा। मतलब उस पूरे एरिया को इन्होंने ऐसे करके उसके ऊपर ये ग्रो कर चुके होंगे। तो उनको भी उनका भी कुछ जो ब्रायोफाइट रहे होंगे वो भी यहाँ पे डिकम्पोज हुए होंगे और उन्होंने भी थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट को उस सॉइल में बढ़ा दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, कोई हर्बेशियस प्लांट का सीड उड़ के आ जाता है इस जगह पे। तो वहां पे क्या होगा, वो हर्बेशियस प्लांट का जो सीड है वो वहां पे जर्मिनेट कर जाता है क्योंकि उसको सुटेबल कंडीशन मिल रही है। और इस जगह को अब हमारे हर्बेशियस प्लांट क्या करते हैं, यहाँ पे आके इन्वेड करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। लेटर ऑन क्या होता है, वो जो हमारे हर्बेशियस प्लांट हैं वो उस जगह को और इनहेबिटेबल बनाते हैं, उस जगह को और रहने लायक बनाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद यहाँ पे श्रब स्पीशीज जो है इन्वेड कर जाती है और हर्बेशियस का नंबर या हर्बेशियस स्पीशीज का नंबर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और श्रब स्पीशीज का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये उस जगह को और ज्यादा सुटेबल बनाएंगे और ज्यादा वहां पे हैबिटेबल बनाएंगे। अच्छा, ये जो सब कुछ हो रहा है
ये जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ इतनी देर में नहीं हो रहा है, इस सबको होने में बेटा कई मिलियन ईयर लगते हैं, ये सब बहुत मिलियन ईयर का प्रोसेस है, ठीक है। हो सकता है कि कई लंबे समय तक उस जगह पे पूरा ब्रायोफाइट का डोमिनेंस रहा हो, फिर बहुत लंबे समय तक ब्रायोफाइट के बाद में जो है वो आपके ये हर्बेशियस प्लांट वहां पे पहुंचे हो। क्लियर हो रही है मेरी बात? और यहाँ पे फाइनली ट्रीज इन्वेड कर जाते हैं, और ट्रीज आने के बाद में वहां पे एक डेंस फॉरेस्ट बन जाता है, वहां पे एक डेंस फॉरेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये अगर सक्सेशन हो रहा है किसी भी जेरिक कंडीशन में तो उसे जीरोफिटिक आपका सक्सेशन कहेंगे। और बेटा इसको प्राइमरी सक्सेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये उस जगह पे हो रहा था जहां पे कोई लाइफ नहीं थी। तो यहाँ पे आपको ये जो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं इन सबके, ये सब आपको नाम याद नहीं रखने, आपको याद रखना है ये वाला सीक्वेंस। कौन सा वाला? लाइकन्स पाइनियर थे जो सबसे पहले पहुंचे, और ट्रीज क्लाइमेक्स थे जो सबसे लास्ट में पहुंचे। लाइकन्स को किसने बेटा? ब्रायोफाइट ने क्या किया? रिप्लेस किया। और ब्रायोफाइट यहाँ पे क्यों रह पा रहे थे? क्यों? क्योंकि बेटा उनको बहुत कम अमाउंट में सॉइल चाहिए होती है रहने के लिए, ठीक है। स्मॉल प्लांट लाइक ब्रायोफाइट दे नीड अ स्मॉल सॉइल अमाउंट ऑफ सॉइल टू ग्रो। फिर उसके बाद में कौन आ गए? हमारे बिगर प्लांट। बिगर प्लांट में इन्होंने नाम नहीं लिखे, पहले आएंगे हर्बेशियस, फिर आएंगे श्रब, और उसके बाद आ जाते हैं ट्रीज। ट्रीज मिलके क्या बनाएंगे? फॉरेस्ट बना लेंगे। और फॉरेस्ट क्या होगा बेटा? हमारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि लाइकन्स पाइनियर थे, और बेटा उन्होंने एसिड को सिक्रीट किया जिसकी वजह से रॉक डिसॉल्व हुए, और उसकी वजह से वेदरिंग और सॉइल फॉर्मेशन वहां पे हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये सारा इन्होंने प्रोसेस नहीं बताया, सीधा इन्होंने क्लाइमेक्स के बारे में बताया। क्लाइमेक्स कौन है? फॉरेस्ट मतलब बड़े ट्रीज का एक ग्रुप, ठीक है। तो इट रिमेन स्टेबल इफ द एनवायरमेंट रिमेन अनचेंज्ड। तो ये अगर सक्सेशन हुआ है, ये कहां पे हुआ है? जीरोफिटिक कंडीशन में हुआ है, इसे हम लोग जेराट सक्सेशन कहेंगे, और प्राइमरी सक्सेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, बोर्ड में इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आता है, ये बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। इसलिए इसको आप थोड़ा सीरियसली पढ़ें, और हो सकता है आपको ये अपने एग्जाम्स में मिल जाए। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर सक्सेशन होता है वाटर वाली कंडीशन में, कहां पे? वाटर वाली कंडीशंस में, हाइड्रिक कंडीशन में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? हाइड्राट सक्सेशन। और हाइड्राट सक्सेशन के अंदर पाइनियर्स बदल जाएंगे। जैसे वहां पे पाइनियर्स थे कौन? लाइकन। यहाँ पे पाइनियर होंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कौन होंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ये एक कोई वाटर बॉडी थी जो न्यूली क्रिएटेड थी, बिल्कुल जैसे सपोज करो कहीं पे बहुत बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में पानी भर गया आके, अब वो एक वाटर बॉडी तैयार हो गई। अब उस जगह पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन जहाँ पे सबसे पहले जो लाइफ आएगी वो होंगे हमारे कौन? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे? इस सरफेस के ऊपर रह रहे होंगे, वो इस सरफेस के ऊपर रह रहे होंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स के साथ साथ इनको खाने के लिए जूप्लैंक्टॉन्स भी तो पहुंचेंगे, जूप्लैंक्टॉन्स भी तो होंगे। तो जूप्लैंक्टॉन्स क्या करेंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाएंगे। तो कुछ जूप्लैंक्टॉन की डेथ भी होगी, उनका डिकम्पोजिशन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ने की वजह से यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? जो इस सॉइल के जो इसका बेस है, यहाँ पे हमारे सबमर्ज प्लांट कुछ ग्रो करने शुरू हो जाएंगे, सबमर्ज प्लांट कुछ ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ सबमर्ज प्लांट खत्म होंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा, जिससे इस वाटर के अंदर और ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से और जो प्लांट्स हैं हमारे, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग प्लांट, तो फ्लोटिंग प्लांट भी इसके ऊपर धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स आए, फाइटोप्लैंक्टॉन को रिप्लेस किया किसने? सबमर्ज प्लांट ने। सबमर्ज प्लांट के साथ साथ दूसरे तीसरे नंबर पे कौन आए? फ्लोटिंग प्लांट आ गए, फ्लोटिंग और सबमर्ज दोनों आए। अब इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज बढ़ती चली जाएंगी, और एक ऐसी स्टेज आएगी, ये वाली जो स्टेज है इसे हम लोग रीड स्वैम्प स्टेज कहते हैं, और दूसरी वाली को मार्श मेडो स्टेज कहते हैं। मार्श मेडो स्टेज इज कंप्लीटली यू कैन से मार्श एरिया, दलदल वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे तो पूरा एक दलदल वाला इलाका बन जाएगा, मार्श मेडो स्टेज। उसी की इनिशियल स्टेज होती है जिसे रीड स्वैम्प स्टेज कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टॉन, फाइटोप्लैंक्टॉन के बाद में सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट के बाद में सबमर्ज प्लांट प्लस फ्लोटिंग प्लांट, फिर रीड स्वैम्प स्टेज, फिर उसके बाद में मार्श मेडो स्टेज, और मार्श मेडो स्टेज के बाद में आ जाएंगे सीधा श्रब्स, और श्रब के बाद में एक फॉरेस्ट। तो देखिए देखिए
बेटा नहीं, श्रब को, हाँ श्रब स्टेज को ही स्क्रब लिखा जाता है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वो श्रब ही होते हैं, उसे स्क्रब स्टेज बोलते हैं, मतलब ये सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, ठीक है, इट इज श्रब स्टेज, ठीक है। आप स्क्रब याद मत करना, आप श्रब याद रख लेना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को सबसे पहले रूटेड सबमर्ज प्लांट ने रिप्लेस किया, रूटेड सबमर्ज प्लांट के साथ में दूसरे में हमारे फ्लोटिंग प्लांट भी आ गए, फ्लोटिंग प्लांट के बाद में आपके रीड स्वैम्प स्टेज आई, रीड स्वैम्प स्टेज के बाद मार्श मेडो स्टेज आई, मार्श मेडो स्टेज के बाद स्क्रब स्टेज आई, और उसके बाद में हमारे फॉरेस्ट आ गया। तो अगर ये वाटर के अंदर हो रहा है तो ये हमारा हाइड्रार्ड सक्सेशन कहलाएगा, और हाइड्रार्ड सक्सेशन के साथ साथ ये प्राइमरी सक्सेशन भी है, क्यों, यहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना होगा, ये वाला जो सीक्वेंस है जो नीचे दिया गया है इसे याद रखना पड़ेगा। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, सबसे पहला स्टेज कौन सी थी? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज थी भाई लोग, फाइटोप्लैंक्टन के बाद कौन आए? सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट के बाद में कौन आए? सबमर्ज्ड के साथ में फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, है ना, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। फिर फ्री फ्लोटिंग के बाद में कौन आया भाई? रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, और रीड स्वैम्प स्टेज के बाद क्या आया? मार्श मेडो स्टेज, और मार्श मेडो स्टेज के बाद क्या आया? स्क्रब स्टेज, और उसके बाद में क्या आया बेटा? फॉरेस्ट आया। तो ये